जीवन जीने की कला सिखाता है, वो हमारे जीवन को नया बनाता है। सत्संग का मतलब ही है एक सूक्ष्म संग। ऐसा नहीं कि आप यहाँ बैठ गए या किसी आचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह से अपने को सजा दिया और एक मंच को बहुत अच्छे तरह से सजा दिया और कपड़े भी बहुत अच्छी तरह से, आप उन्हीं को ही देखते रहे। सत्संग का मतलब है हमारी आत्मा का सूक्ष्म संग। जैसे आपकी शादी होती है तो आपका युगल आपके साथ होते हैं, तो ये आपके शरीर का संग है। या आपके माता पिता आपके साथ हैं तो आपके शरीर का संग है। और जब आप सूक्ष्म में आएंगे तो आप वास्तव में सूक्ष्म में कौन है? एक आत्मा है। और जब आप एक आत्मा है तो इस आत्मा का सूक्ष्म में साथ किसका है? कोई गुरु का साथ कर रहे हैं, कोई किसी का साथ ले रहे हैं, तो हमारे अंदर जो चल रहा है सूक्ष्म में, हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में हमारे साथ कोई चल रहा है। अगर हम इस धारा में अगर चल रहे हैं और उसी टाइम पर कोई आपके पति ने आपके साथ, आप सत्संग से लौटे और आपके साथ उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, गलत सलत बोल दिया, आपके साथ सूक्ष्म में कौन है? किसने बोला है? बोलो, किसने बोला है? एक आत्मा ने ही तो बोला है। और जो धारा आपके अंदर बह रही थी वो धारा उनके अंदर नहीं है। यही डिफरेंस लेकर के हमें अपने आप को क्या करना है? खुश रखना है। हमें यही पॉइंट लेकर अपने मन को क्या रखना है? खुश रखना है कि मैं अपने अंदर सूक्ष्मता में किसी के साथ हूँ और वो शरीर में किसी के साथ हैं। शरीर उनके साथ क्या था? क्रोध में था या किसी अन्य प्रॉब्लम में थे, और मैं सूक्ष्म में मेरे साथ परमात्मा था। ये भावना से अगर मैं मौन रहूँगी या मैं अपनी बात को सही तरीके से कह सकती हूँ तो बात हल हो सकती है। और अगर आपने सत्संग में चलते रहे और उसी बेस में आपने भी उनको जवाब दिया तो घर का माहौल खराब हो जाएगा, आपके सत्संग पर उंगली उठ जाएगी। आपको जीना है, आपको जीना है। कैसे जीना है? एक सुख, शांति और आनंद, प्रेम और खुशी के साथ जीना है। ये कला तुमको लेनी है, ये कला आपको लेनी है। इसीलिए अपने अंदर सहन शक्ति को भी धारण करना हो। सहन शक्ति ये आपके जीवन में हमेशा काम देगी। आज आप इस सत्संग से एक शक्ति जरूर लेकर के साथ जाएं। कौन सी? सहन शक्ति। ये सहन शक्ति जब आप अपने साथ लेके चलेंगे तो उम्मीद है कि आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि मैं कब तक सहन करूं। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं कब तक सहन करूं। क्या इसकी भी तो कोई हद होती है? कि उनका तो डेली का काम है, उनका तो डेली का काम है, मैं कब तक सहन करूं? तो फिर आप करेंगे भी क्या? तो फिर आप करेंगे भी क्या? तुम्हारे साथ है कौन? अंत में सर्वशक्तिवान, एक सुप्रीम अथॉरिटी, और एक प्रेम, शांति, सुख, आनंद, खुशी, ये मेरी गायब न होने पाए। वही तो है सब कुछ। वो तो रोज बोलते हैं ऐसा, और मेरे साथ क्या है? प्रेम, शांति, खुशी, आनंद, ये मेरे साथ है। और उनके रोज बोलने से अगर मेरी ये स्थिति रोज गड़बड़ होती है तो फिर मेरा आना यहाँ बेकार है। और उनके बोलने से मेरी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो सत्संग मेरे साथ है। तो हमें सत्संग अपने सदा साथ रखना है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन आपको जो मिला है, परमात्मा ने आपको जो एक ऐसी सुंदर रचना दी है,
आपको बहुत अच्छी तरह से ढाला है, आप बहुत सुंदर आपको बनाया है। उस सुंदर शरीर की संरचना में आपको भगवान ने आंखें दी, आपको सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए मुख दिया, कर्म करने के लिए हाथ पैर दिए, देखने के लिए आंखें दी। आपने इनका क्या प्रयोग किया?